प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको उन लोगों की रेखाओं के बारे में बता रहा हूँ जिसको विवाह से घृणा होती है। कई लोग हैं बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, साधु हो जाते हैं, या कभी वो शादी नहीं करते हैं। तो एक तो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो जिनकी होती नहीं है वो भी ब्रह्मचारी रह जाते हैं, और जिनकी होती है परंतु करते नहीं हैं तो वो भी ब्रह्मचारी रह जाते हैं और साधु हो जाते हैं या सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। तो उनकी क्या रेखा होती है और पति और पत्नी की संख्या कितनी होती है, इसकी रेखा भी होती है दोनों हाथों में। तो मैं आज पहले उनके बारे में बता रहा हूँ जो बचपन से ही शादी की घृणा होती है, शादी नहीं करते। तो सबसे पहले एक रेखा यहाँ से निकल कर के भाग्य रेखा और जीवन रेखा से काटते हुए दूसरे मंगल पे, यहाँ यह मंगल क्षेत्र है, यहाँ से एक रेखा निकल कर के दूसरे चंद्र पर्वत पर, यानी चंद्र पर्वत पर आके अगर रेखा कोई मिलती है, ऐसी रेखा किसी के हाथ में होती है तो वो व्यक्ति शादी से घृणा करता है, विवाह से घृणा करता है कि मुझे शादी नहीं करनी। और पत्नियों की संख्या देखिए, यहाँ ये शुक्र पर्वत पर जितनी रेखाएं होंगी उतनी ही उनके पति या पत्नी होंगी। देखिए, किसी के कोई बाल विधवा हो जाती है या बाद में विधवा हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर लेती है, और ऐसे ही किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो भी दूसरी शादी कर लेते हैं। तो ये रेखाएं जो है पत्नी या पति की, जिसके अगर महिला के हाथ में है तो पति की संख्या, और पुरुष के हाथ में है तो पति की संख्या के बारे में करते हैं। अगर ये छोटी बड़ी रेखाएं होती हैं तो देखिए, छोटी रेखा अल्पायु का द्योतक है, बड़ी रेखा दीर्घायु का द्योतक है, और बीच की रेखा जो होती है वो मध्यम आयु की द्योतक होती है। इस तरह से मैंने आपको ये एपिसोड काफ़ी आपके हस्तरेखा के बताए हैं, और अब मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट लूँगा। अभी तो हस्तरेखा के बारे में ही थोड़ा जानकारी दूँगा कि कहाँ क्या होता है, शरीर की बनावट के बारे में बनावट मैं दूँगा। तो देखिए, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं भगवान उनके घर में खुशियाँ लाए, और जो आगे करेंगे उनके भी भगवान उनके घर में खुशियाँ लाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, लोगों को भेजें। जय श्री कृष्ण।